चैनल। मैं दिल से स्वागत करती हूँ आप सबका अमृतास लाइफ में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बिल्कुल ही स्पेशली मॉमीज़ के लिए है, प्रेग्नेंट मॉमीज़ के लिए है। क्योंकि ना प्रेग्नेंट मॉमीज़ बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम फेस करती है, जो मैंने खुद फेस की है अपनी प्रेगनेंसी में। सो मैं उसी का कोई कुछ सोल्यूशन लेके आई हूँ आपके लिए। क्योंकि ना हमें बहुत सारी प्रॉब्लम स्किन की फेस करनी पड़ती है, और स्किन में ही नहीं, हमारे पूरी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जिनकी वजह से हम बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं। हमें बहुत वो एक ऐसा मोमेंट आ जाता है, हम अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करने की बजाय उन सारी चीज़ों पे ध्यान देने लग जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं यही आपसे कहूँगी कि मैंने अपनी मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये सच में फील किया। मेरी स्किन इस लाइक बहुत बुरी हो गई थी। लेकिन जब आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है, आपकी डिलीवरी हो जाती है, विद इन 6 मंथ आपकी स्किन बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। सो प्लीज़ इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। हाँ, आई नो, मुझे भी बहुत टेंशन हुई थी। मैं मिरर भी नहीं देखती थी, मुझे बहुत अजीब लगता था, मुझे कहीं बाहर जाने में अच्छा लगता था। मैं कैसे बाहर जाऊँ, है ना। अब आप मेकअप कर लो, कुछ भी कर लो, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो नहीं हाइड हो सकती। तो सबको ऐसा फील होता होगा, हम बहुत बुरा फील करने लग जाते हैं, और हम अपनी वो प्रेगनेंसी वाली हैप्पीनेस छोड़ के ना उसकी तरफ पूरा डाइवर्ट हो जाते हैं। तो हमारी जो प्रेगनेंसी जर्नी होती है ना, वो थोड़ी सी बुरी चलने लग जाती है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपके लिए उसी का एक सोल्यूशन लेके कुछ सोल्यूशंस लेके आई हूँ, कुछ ऐसे टिप्स फॉलो करूँगी जिससे आप अपनी स्किन को थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं। और मैं यह कहूँगी कि किसी को अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो प्लीज़ आप आराम से वेट कीजिए। आफ्टर आपकी डिलीवरी वो सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगी, जैसे आपकी स्किन पहले थी और आपकी स्किन वैसी ही हो जाएगी। और ये वीडियो उनके लिए जिनके लिए प्रॉब्लम होती है, लेकिन कुछ लकी 100 में से 15-20% लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी स्किन इज लाइक बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत ग्लोइंग हो जाती है। तो उनके लिए तो या बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं। बट हमारे जैसे बहुत सारे फीमेल्स हैं, 80%, 80 से ज़्यादा ही परसेंट फीमेल ऐसी होगी जिनको बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होने लग जाते हैं स्किन पे उनकी प्रेगनेंसी में। सो फ्रेंड, चलो हम बात करते हैं हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती है और हमें क्या क्या करना है। फर्स्ट प्रॉब्लम हो जाती है मेलास्मा, हाइपर पिगमेंटेशन। हमारे फेस का कुछ एरिया बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, लाइक दिस एरिया अराउंड द माउथ एंड दिस और डार्क सर्कल्स भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। डार्क सर्कल्स का रीज़न तो यही होता है कि हमारी नींद पूरी नहीं होती, कुछ टेंशन हो जाती है, इस वजह से हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, मेलास्मा हो जाते हैं। कुछ लोगों को एक्ने पिंपल की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मेरी प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस अगर मैं आपको बताऊं तो 6 मंथ तक मेरे फेस पे बहुत 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 अच्छा ग्लो था। बहुत मुझे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले थे कि आपके फेस पे प्रेगनेंसी ग्लो बहुत अच्छा है, एंड आई वाज लाइक सो हैप्पी। लेकिन जैसे ही मैंने 7 मंथ में एंटर किया, विद इन वन वीक मेरी स्किन में इतना ड्रास्टिक चेंज आया ना कि वो मुझे एकदम फील होने लग गया, इवन सबको फील होने लग गया। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा जो ये नेक एरिया है ना, जो अभी आपको क्लीन दिख रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लैकनेस हो गई। ऐसा लगता है जैसे मैल जम गया। आप ट्राई करेंगे उसे रिमूव करने का, बट वो रिमूव नहीं होएगा क्योंकि वो स्किन के अंदर है। उसके बाद क्या होता है, आपके डार्क अंडर आर्म्स आपके डार्क होने लग जाएंगी, टमी एरिया, ब्रेस्ट एरिया, ये सारी चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगी। ये प्रॉब्लम हमें नॉर्मली फेस करने को मिलती है प्रेगनेंसी में, और सबको यही होएगा, मेनली यही प्रॉब्लम होती है। तो बहुत डार्क पे, और हमारा जो स्किन टोन होता है वो एक शेड डार्क हो जाता है हमारी स्किन से, बहुत काली काली लगने लग जाती है। हम खुद को ना अनहाइजीन से लगने लग जाते हैं। अभी इतना करने के बाद भी ऐसे मैल से जम गई वो, बट वो मैल नहीं होता। प्लीज़ आप स्ट्रेस मत लीजिए। मुझे ऐसा लगता था मैं किसी से मिलती थी ना, उसका ध्यान यही जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। सब अंडरस्टैंड करते हैं। तो अगर आपको कुछ कह भी देता है तो आप प्लीज़ चिल मारिए, क्योंकि देखो ये आपका इंजॉयबल जर्नी होनी चाहिए। आप इसको इंजॉय करिए, ये जो चीज़ें हैं ना, ये बाद में ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो अब चलो हम बात करते हैं कि हमें क्या करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर कोई सीरम्स वगैरह यूज़ करते हो, लाइक वाइटामिन्स वगैरह, तो आप प्लीज़ उसे कंटिन्यू करो, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप रेटिनॉल यूज़ करते हो तो आप उसको बिल्कुल बंद, बिग नो है रेटिनॉल आपको प्रेगनेंसी एंड जब तक आप फीड करवाएंगे ना, रेटिनॉल आप नहीं यूज़ करते अपने फेस पे। और प्रेगनेंसी में आपने ट्राई करना है कि जितनी हो सके ना आप होम रेमेडीज़ ट्राई करो, केमिकल प्रोडक्ट्स वगैरह से नहीं, होम रेमेडीज़ ट्राई करो। अगर कुछ फेशियल, मान लो कोई फेशियल्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे फेशियल्स भी आते हैं जो केमिकल फ्री होते हैं, आप वो फेशियल्स भी करवा सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सब ब्लीच अवॉइड कर दीजिए क्योंकि बहुत हार्श केमिकल होते हैं, ब्लीच अवॉइड कर दीजिए, कुछ फेशियल्स करवा दिए। ये तो मैं आपको वैसे सजेस्ट करूँ, मैं आपको पर्सनली ये सजेस्ट करूँगी कि आप होम रेमेडीज़ चीज़ें ज़्यादा ट्राई करें। होम रेमेडीज़ में अब आपको क्या करना है, आप अपने फेस को और अपनी पूरी बॉडी को मॉइस्चराइज रखिए।
बिल्कुल मॉइस्चराइज रखना है। नहाने के बाद आप कोई भी मॉइस्चराइज़र, क्रीम, कोकोनट ऑयल, बादाम ऑयल यूज़ कर सकते हैं अपनी होल बॉडी एंड अपने फेस पे वो लगा लीजिए आराम से। मॉइस्चराइज रखनी है आपने, अपनी स्किन को ड्राई होने नहीं देनी है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, अगर किसी को एक्ने प्रॉब्लम हो गई है बहुत ज़्यादा, तो एक्ने के लिए आपने क्या करना है, नीम ले लेनी है, उसको पीस लेना है, उसमें थोड़ा सा एलोवेरा ऐड कर लो, उसमें हल्दी ऐड कर लो, उसको अपने एक्ने या स्पॉट्स पे लगा लीजिए। वो आपके मतलब हील कर देगा उन एक्नेस को। उसके बाद जिनके बहुत ज़्यादा ब्लैक एरिया हो गया है, वो ये अपना दही, बेसन, हल्दी, कॉफ़ी, इन सब का पेस्ट बना के वीक में ट्वाइस या थ्राइस अकॉर्डिंगली जितना आपके पास टाइम है आप ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है फ्रेंड्स कि हमें ना अपने फेस को ग्लोइंग बनाने के लिए ना इंटरनली बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मतलब डाइट, आपको डाइट बहुत अच्छी लेनी है। मल्टी वाइटामिन, विटामिन सी, विटामिन ए, इन सब की कमी बिल्कुल भी नहीं होने देनी है, क्योंकि अगर हम इंटरनली सही नहीं होंगे ना तो हमारे फेस पे ग्लो आ ही नहीं सकता, चाहे आप कितना ही कुछ यूज़ कर लीजिए। और आपने अपना हीमोग्लोबिन ज़रूर चेक करवाना है। वैसे भी प्रेगनेंसी में 2-3 बार हीमोग्लोबिन चेक होता है, आपने अपना हीमोग्लोबिन ज़रूर चेक करवाना है। अगर आपका हीमोग्लोबिन लो है तो प्लीज़ उसे मेंटेन करिए, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन लो होएगा तो फेस पे ग्लो कभी नहीं आ सकता। आपका हीमोग्लोबिन 11 to 12 आराम से होना चाहिए। अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा होगा तो आपको ग्लो वगैरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका फेस ऑटोमेटिकली ग्लो करेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, ऐसे ही कोई भी क्रीम लेके अपने फेस पे नहीं लगानी है। कोई एक्ने के लिए लगा ली, किसी ने सजेस्ट कर दी ये लगा लो वो लगा लो, इसके बाद क्या होगा ना, कुछ रिएक्शंस हो जाएंगे। और जो प्रेगनेंसी में आपको रिएक्शंस या फेस पे ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई ना किसी और चीज़ की वजह से, तो वो आपकी मतलब लाइफ टाइम चलेगी आपके साथ, वो ठीक नहीं हो पाएगी, मतलब वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपने किसी के भी कहने पर ऐसी कोई भी क्रीम बेफालतू में यूज़ नहीं करनी है। आपने अपनी स्किन को नेचुरली तरीके से डाइट से अच्छे करने की कोशिश करनी है। लाइक आप विटामिन सी के लिए ऑरेंज जूस, कोकोनट वाटर, मतलब लिक्विड इंटेक ज़्यादा ले सकते हैं। और आपको डॉक्टर जो मल्टी वाइटामिन वगैरह सजेस्ट करते हैं आप वो ले सकते हैं। आपने अपनी स्किन का बहुत ही मतलब ध्यान से ध्यान रखना है। ऐसे नहीं है कि कुछ भी लगा लिया, कुछ भी खा लिया, कोई भी क्रीम ले ली, कोई भी मेडिसिन ले ली। नो फ्रेंड्स, आपके बच्चे को भी हार्म हो सकता है, आपको भी हार्म हो सकता है, तो आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से रखना है। उसके बाद क्या होता है, स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं हमें। टू बी फ्रैंक, मुझे स्ट्रेच मार्क की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट मैं बता देती हूँ अगर किसी को स्ट्रेच मार्क होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने नेल्स कट कर लेने हैं। नेल्स से आपने ईचिंग वगैरह अपनी टमी या कहीं किसी भी एरिया पे अपनी टमी वगैरह पे ईचिंग नहीं करनी है, क्योंकि उससे स्ट्रेच मार्क ज़्यादा हो जाते हैं। और वैसे भी अगर आपका पेट बड़ा है ना, डिलीवरी के बाद जब वो स्क्वीज सा होता है ना, तो स्ट्रेच मार्क हल्के फुल्के आ जाते हैं। और तो आपने क्या करना है, अगर आपके स्टार्टिंग से स्ट्रेच मार्क हो रहे हैं तो आपने कैस्टर ऑयल लगाना है, बादाम ऑयल लगा सकते हो, कोकोनट ऑयल पे डेली मसाज करनी है। ये कैस्टर ऑयल जो मैं बता रही हूँ, ये नहीं आज यूज़ कर लिया, हफ्ते बाद फिर यूज़ कर लिया, फिर यूज़, नो, रूटीन में नाइट में आप अपने टमी एरिया पे हल्के से मसाज करो। आए हैं या नहीं आए, मैंने कोकोनट ऑयल एक भी दिन स्किप नहीं किया था, मेरे कोई भी स्ट्रेच मार्क नहीं है। तो आपने डेली से डेली अपने टमी एरिया पे कोकोनट ऑयल या कैस्टर ऑयल या बादाम ऑयल की मसाज ज़रूर करनी है। और अगर आपके पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो गई है तो आपने रात को बादाम भी गो देना है, सुबह उसको अच्छे से घिस लेना है, उसमें दूध मिलाना है, उसका अच्छा सा पेस्ट बना लेना। जहाँ जहाँ पे भी आपको डार्क एरियाज लग रहे हैं उसको भी वहाँ पे लगा सकते हैं आप आराम से। इससे भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा, इवन आपको रिलीफ ही मिलेगा। बट इन केस मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स कि ये सारी चीज़ें हैं हम मतलब कर सकती है। किसी को फ़र्क पड़ेगा, किसी को नहीं भी पड़ेगा, क्योंकि मेरी जो मैं अपनी बात करूँ 7, 8, 9 मंथ में मुझे कुछ भी यूज़ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मेरी स्किन वैसी की वैसी ही रही थी, क्योंकि वो चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, मेरी ठीक नहीं हो पाई थी। एंड उसके बाद क्या हुआ था, जब मेरी प्रेगनेंसी को 3-4 मंथ होने लगे ना, धीरे धीरे मतलब 1-2 मंथ के बाद ही सारी प्रॉब्लम मतलब धीरे धीरे ठीक होने लग गई थी। एक सेकेंड प्लीज़। और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, ये सारी प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाती है। तो आपने हड़बड़ाहट या फिर टेंशन या ऐसी चीज़ कोई नहीं लेनी है। आप टेंशन लेंगे, स्ट्रेस लेंगे, नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज हो जाएंगे, जो कि आपके लिए और आपके बेबी के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। तो आपने बिल्कुल ही अच्छे रहना है, खुश रहना है। फेस वगैरह वाली प्रॉब्लम्स तो देखो धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाएगी। और आफ्टर प्रेगनेंसी तो आप कोई अच्छे ट्रीटमेंट्स भी ले सकते हो इनकेस अगर आपकी प्रॉब्लम कोई ज़्यादा हो गई है तो। बाकी आप पानी पीजिए, डाइट भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, हेल्दी डाइट रखिए, अपने आप को हाइजीन रखिए। आप अपनी ऑयल मसाज मत स्किप कीजिए, होम रेमेडीज ट्राई कर लीजिए, एलोवेरा जेल ट्राई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ट्राई करके आप अपनी स्किन को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि स्किन को लेकर कोई स्ट्रेस मत लीजिए,
खुश रहिए, सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। अगर आप खुश रहेंगे, अंदर से खुश रहेंगे, तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करेगी। एक बार के लिए ग्लो नहीं करेगी, बट जो आपको प्रेगनेंसी में गिफ्ट मिलने वाला है ना, उससे आपकी ज़िंदगी में लाइफ टाइम ग्लो रहने वाला है और आप हमेशा हैप्पी रहने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।